हेलो दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2024, दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसलों की जानकारियां लेंगे। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला। दरअसल कार्यकर्ता संसद में राहुल गांधी के कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया। विरोध के बीच राहुल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या के लोगों के मकान, दुकानें तोड़ी गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। अयोध्या से जीतने वाले सांसद ने बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं, अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां 3 सर्वे करने वालों ने कहा कि अगर आप अयोध्या से चुनाव लड़ोगे तो हार जाओगे। जातीय हिंसा के बीच राहुल करेंगे मणिपुर का दौरा, राहत शिविरों में भी जाएंगे, पीसीसी नेताओं से भी मिलेंगे। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को राज्य का दौरा करने वाले हैं। और अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गई। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे भी बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा शनिवार 6 जुलाई को अस्थायी समय के लिए रोक दी गई। पवित्र गुफा तक जाने वाले पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर रुक रुक कर बरसात हो रही है। यात्रियों को वापस उनके बेस कैंप भेजा गया। मौसम में सुधार के बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा, 19 अगस्त को खत्म होगी। 3800 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 7वें दिन यानी 5 जुलाई को ही बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन होंगे। समय से पहले ही शिवलिंग पिघल गया। और नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित हो गई है। वजह साफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट केस की सुनवाई भी है। पेपर लीक विवाद के बीच नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। नई तारीखों का जल्दी ऐलान होगा। वहीं बड़ी खबर है, नए सिरे से कराई जाए नीट यूजी परीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, सफेद झूठ बोल रही है सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। और भारत ने अश्वगंधा के बैन पर सवाल उठाए हैं। डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को गलत बताया। आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा पर गलत रिपोर्ट को लेकर वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार किया है। ये समिति वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अश्वगंधा के प्रभाव और इस पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा पर डेनमार्क सरकार के लगाए गए प्रतिबंध को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। और त्रिपुरा में छात्रों में बढ़ रहे HIV केस, 47 की तो जाने चली गई, 828 पॉजिटिव। TSACS के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक त्रिपुरा में 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से खतरनाक संक्रमण के चलते 47 लोगों की जाने जा चुकी हैं। त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने 220 स्कूलों और 24 कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के ऐसे छात्रों की पहचान की है जो इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, केरल में लगातार बढ़ रहे मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के मामले। अब तक चौथा मामला सामने आ चुका है। केरल में अमीबिक मेनिगो एन्सेफेलाइटिस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब उत्तरी केरल जिले के पयोली का एक निवासी इस बीमारी से पीड़ित है। 14 साल के किशोर का निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये एक तरह का ब्रेन इन्फेक्शन है जो गंदे पानी में पाए जाने वाले एक फ्री लिविंग अमीबा के कारण होता है और इसको लेकर जरूरी सुझाव भी है। स्विमिंग पूल में उचित क्लोरीनेशन होना चाहिए। बच्चों को जलाशयों में प्रवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। सभी को जलाशयों को साफ रखने का ध्यान रखना चाहिए। नाक क्लिप का उपयोग करने का भी सुझाव है। दरअसल अमीबा बैक्टीरिया जो है वो दूषित पानी से नाक के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करते हैं। बांध हुए, तालाब हुए, नदियों का पानी हुआ, अगर पानी ज्यादा गंदा है और ये बैक्टीरिया अगर उसमें है तो ये नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क को धीरे धीरे खाने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, किसान भाइयों को मिलेगी सस्ती खाद की सौगात। अमित शाह करेंगे 50% सब्सिडी का ऐलान। दरअसल किसानों को महंगाई की मार से बचाने और उनकी खेतीबाड़ी की लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसमें किसान भाइयों को 50% तक सस्ती खाद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जल्द ही इस तरह की योजना को लॉन्च करने वाले हैं। सरकार जल्द ही नैनो उर्वरकों पर सब्सिडी देने की एक योजना लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। और हाथरस पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। 132 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। जांच की हर एक बारीकियों पर पैनी नजर है। हाथरस में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ मामले की जांच लगातार जारी है। न्यायिक आयोग की टीम अब हाथरस पुलिस लाइंस पहुंच गई। इस आयोग ने पुलिस द्वारा की गई अब तक की जांच की जानकारी भी ली। आयोग का ये मकसद ये जानना है कि अब तक भगदड़ मामले की जांच कहां तक पहुंची है। साथ ही आयोग को जांच रिपोर्ट और मामले में कितनी प्रगति हुई है इसकी जानकारी भी दी जा रही है। मुख्य आरोपी मधुकर को हाथरस से लेकर पहुंची पुलिस। मुंह बंधा था, मीडिया के सवालों के जवाब भी नहीं दिए। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश
प्रकाश मधुकर को पुलिस शनिवार को दिल्ली से हाथरस लेकर पहुंची। यहाँ जिला अस्पताल में उसका मेडिकल भी हुआ। बाहर निकला तो उसका मुंह बंधा हुआ था। भोले बाबा के वकील ने कहा कि भागते हुए नहीं पकड़े जाएंगे, ना ही भेष बदलेंगे, एजेंसी बुलाएगी तो हाजिर होंगे, और चरणों की धूल वाली जो बात है वो तो गलत है। हाथरस हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। सरकार की ओर से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिस भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की वजह से बेगुनाहों की जानें चली गई वह अब तक सामने नहीं आया। और आखिर बाबा कहाँ है, क्यों इतने मौतों पर वह इतने दिनों से चुप है? इन सवालों के बीच बाबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह सामने आए। बाबा का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क हुआ। कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने हाथरस की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि भोले बाबा सामने आए और अपने अपराध को स्वीकार करें। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां कर रही है। वहीं मुख्य आयोजक की गिरफ्तारी के बाद भोले बाबा भी सामने आए। भोले बाबा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि हम 2 जुलाई की घटना से बहुत ही दुखी हैं। प्रभु हमें संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। और दुबई में परचम लहराएगी भारत की 1250 करोड़ की होम्योपैथी इंडस्ट्री। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में होम्योपैथी इंडस्ट्री 2600 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने में है, जिसकी ग्रोथ 25 से 30% के बीच देखने को मिल रही है। और सरकार ने सफाई दी है, कहा कि इस कारण बढ़ाए गए मोबाइल टैरिफ के दाम। भारत की टेलीकॉम कंपनियों यानी जियो, एयरटेल और वीआई ने अभी हाल ही में अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है और इसको लेकर जनता में हलचल मच गई है। इस पर ट्राई ने सफाई देते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में कुछ टीएसपी ने देश भर में 5G सेवाओं को शुरू करने में भारी निवेश किया है और ऐसे में टैरिफ हाइक होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जून 2024 में देश भर में 18,95,000 गाड़ियां बिकी हैं। हीरो ने 3,97,000 टू व्हीलर बेचे। 4 व्हीलर में 1,13,000 कारें बेचकर मारुति टॉप स्थान पर रहा। वहीं मनीष सिसोदिया को फिर झटका लगा है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई के मामले में बढ़ाई गई है। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। एंजेला रेनर डिप्टी पीएम बने। वहीं रेचल रिव्ज देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई और इसके कुछ घंटे बाद ही भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेबर पार्टी के 61 साल के कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री बने। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी भी मांगी है। वहीं स्टारमर को भी फोन कर जीत की बधाई दी। आम चुनाव में लेबर पार्टी को बम्पर जीत मिली है। पार्टी ने कुल 650 सीटों में से 412 पर जीत हासिल की है। वहीं ब्रिटेन में चुनाव हारने के बाद ऋषि सुनक भावुक नजर आए। ब्रिटेन चुनाव में भारतीयों का भी बोलबाला देखने को मिला। 28 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सिखों ने भी रिकॉर्ड बनाया है। और बड़ी खबर आ रही है, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। कहा कि सिर्फ ईश्वर ही मुझे चुनावी दौड़ से बाहर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर धरती पर आकर कहेंगे कि जो बाइडेन दौड़ से बाहर हो जाओ तो मैं चुनावी दौड़ से बाहर हो जाऊंगा। वहीं बड़ी खबर, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीते मसूद पेजेशकियान। कट्टरपंथी नेता सईदी जलीली को 28 लाख वोटों से हराया है। अब ईरान में भी नए राष्ट्रपति आ रहे हैं। सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियान को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिल गई है और जनता ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया है। अब ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशकियान का भारत को लेकर क्या रुख रहेगा, दोनों देशों के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा, ये भी कई सवाल बन रहे हैं। वैसे ईरान के रिश्तों को भारत के लिहाज से देखें तो राष्ट्रपति रईसी के शासन में ईरान से काफी अच्छी दोस्ती थी। ईरान के नए राष्ट्रपति की बात करें तो वह एक बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाई ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही ईरान का रुख बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सत्ता में कोई भी आए। और यूक्रेन में नाटो के दखल पर बिफरे व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। पश्चिमी देश में यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती और लंबी दूरी वाली मिसाइल देने पर विचार कर रहे हैं। और इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दे दी है। और मुलाकात हुई, बात कुछ खास हुई। पीएम मोदी और सीएम चंद्रबाबू नायडू की ये तस्वीर। चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी से मुलाकात को आंध्र प्रदेश को मिलने वाले विशेष पैकेज या मदद मिलने की संभावनाओं के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि नायडू ने इस बैठक के दौरान राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र का सहयोग मांगा होगा। जगन्नाथ यात्रा 2024 से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रविवार को भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस दिन देश दुनिया से करीब 15 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। रविवार यानी आज 7 जुलाई को भगवान मंदिर से निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। 53 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया कि जब एक ही दिन 3 उत्सव होंगे। भगवान का नवयौवन दर्शन, नेत्रोत्सव और रथ यात्रा रविवार को ही निकलेगी। हर साल ये अलग अलग दिन होते थे। बड़ी खबर आ रही है, सहमति से रिश्ता बनाने वालों के खिलाफ पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है। आरोपी की जमानत पर हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को इस कानून का उपयोग बुद्धिमानी से करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉक्सो के प्रयोग से अनजाने में उन लोगों का नुकसान ना हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से वैवाहिक रिश्ता बनाने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। बड़ी खबर है, एप्पल की कामयाबी देखकर गूगल
गूगल भारत में शुरू कर रहा स्मार्टफोन का प्रोडक्शन। गूगल भारत में पिक्सल स्मार्टफोन बनाने की तैयारी में है। चोर भी पछताएगा फोन चुराकर, ये सेटिंग आपको दिला देगी फोन वापस। अगर आपके पास भी स्मार्टफोन है, जाहिर सी बात है आप भी वीडियो देख रहे हैं और स्मार्टफोन आपके पास जरूर है। स्मार्टफोन अगर चोरी हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे अपडेट्स हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, जिसके बाद फोन चोरी होने पर आपको हेल्प मिलेगी। फोन जब भी चोरी होता है तो फोन हाथ में आते ही चोर एक ही चीज करता है कि फोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसे ट्रेस ना किया जा सके। चोरी हुए फोन को ढूंढने का एकमात्र तरीका होता है कि उसे ट्रेस करना, और चोर इस रास्ते को ही बंद कर देता है। लेकिन फोन स्विच ऑफ ही ना हो, इसको लेकर आपको अपडेट बता दें। चोर आपका फोन चोरी करके स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग कर लें। फोन की सेटिंग में जाएं और सर्च बार में रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ लिख कर सर्च करें। अगर फोन में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर अनलॉक टू पावर ऑफ लिख कर सर्च करें। इस ऑप्शन के बाद यानी ऑप्शन जब आप अनेबल कर देंगे तो जब भी कोई आपके फोन को स्विच ऑफ करेगा तो आपका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑफ होने के लिए पासवर्ड मांगेगा जो केवल आपको मालूम होगा। तो फोन को ट्रेस करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, है ना। और 5 साल में पैदा हुई 8 करोड़ नौकरियां, श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी है। बिहार में हर मुद्दे का दोष मेरे सिर मढ़ा जा रहा, अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो मुझे गिरफ्तार करें। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर नीट प्रश्न पत्र लीक घोटाले के लिए उन्हें दोषी ठहराने का प्रयास करने की आलोचना की। मंगल ग्रह पर छिड़ेगी जंग, दुनिया का होगा अंत, बाबा वेंगा की नई भविष्यवाणी। सटीक भविष्यवाणियां बताने के लिए मशहूर बुल्गारिया बाल्कन के बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, और उनमें से एक भविष्यवाणी थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। साल 2023 में भी बाबा वेंगा द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियां सच निकली। अब उन्होंने एक बार फिर 2025 और आने वाले कुछ सालों की भविष्यवाणियां की है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और 19 जुलाई से शुरू होने वाला एशिया कप 2024, जैसा ने बड़ा ऐलान किया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांच के बाद एशिया कप 2024 का आगाज होने वाला है। अगले हफ्ते से टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। शेड्यूल का ऐलान भी हो गया है ना। और मुंबई में नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, वानखेड़े से करीब 4 गुना ज्यादा इसकी क्षमता होगी। मुंबई में ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम मौजूद है और इस स्टेडियम को 1974 में बनवाया गया था। अब मुंबई में नए और मॉडर्न स्टेडियम के बनने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कश्मीर से लेकर पीओके तक सुरंग, किसान को शक हुआ, खुदाई में जुटी बीएसएफ और पुलिस। बंगाल गवर्नर बोले 2 विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक है, राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर लिखा गया है। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत कर आए टीएमसी विधायकों को शुक्रवार 5 जुलाई को स्पीकर बिमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। गवर्नर आनंद बोस ने इसे असंवैधानिक बताया है और इसी के लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेटर भी लिखा। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर खाते से निकाले 28,75,000 रुपए। सीबीआई अधिकारी बन वीडियो कॉल पर बातचीत की। वाराणसी में साइबर ठगों ने एक शख्स से आरबीआई के नाम पर खाते की डिटेल लेकर 29 लाख रुपए की रकम निकाल ली है। पीड़ित को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट पर रखकर डराया गया और अपराधी उनसे रकम वसूलते गए। इसलिए आप भी सावधान रहें, सचेत रहें, अननोन नंबरों के वीडियो कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, लिंक्स वगैरह क्लिक ना करें, है ना। और बड़ी खबर, जरूरत की खबर आप देख सकते हैं। बारिश के कीट पतंगे आपको बीमार कर सकते हैं। कीड़े भगाने के लिए कुछ घरेलू टिप्स भी आप जरूर आजमा रहे होंगे। बरसात का मौसम है, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। बरसात आते ही अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े घर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हवा में नमी और पानी जमा होने की वजह से इस मौसम में कीड़ों की प्रजनन दर तेजी से बढ़ जाती है। और इनमें से कुछ कीड़े पंखों वाले तो कुछ जमीन और दीवार पर रेंगने वाले होते हैं। अगर ये कीड़े हमारे किचन में पहुंचकर खाने पीने की चीजों के संपर्क में आ जाएं तो कई संक्रामक बीमारियां दे सकते हैं। इसलिए घर को इन कीट पतंगों से मुक्त रखना बेहद जरूरी है। कुछ घरेलू आसान टिप्स हैं जो बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं। घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, छत या बालकनी की लाइट्स ऑन नहीं रखें, घर के आसपास या भीतर कहीं पानी जमा ना होने दें, पोछा लगाते समय फिनाइल का इस्तेमाल जरूर करें और घर में गीला या सूखा कचरा जमा ना होने दें। खिड़कियों या जालीदार दरवाजों पर काली स्क्रीन लगा सकते हैं। घर के पौधों के आसपास साफ सफाई रखें, है ना। और अपडेट खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी करेगी महामंथन। 2000 से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली भाजपा रविवार को अपनी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक करेगी। लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर पहली बार ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। बिरला का भव्य स्वागत हुआ, है ना। और दिल्ली एनसीआर में फिर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अभी हाल ही में पड़ी भीषण गर्मी से टमाटर की आवक पर असर पड़ा। वहीं आलू 40, प्याज 50 रुपए किलो तक जा रहा है। महंगाई की मार आप देख सकते हैं। शिमला में एक दिन में 10 से 20 रुपए प्रति किलो सब्जियों के दाम बढ़ गए। फूल गोभी ने भी शतक लगा दिया है। बारिश कहां लाएगी आफत, मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें भी जान लेते हैं। आईएमडी ने देश भर के लिए बड़ी चेतावनी जारी किया। अगले 24 घंटे में मौसम और मानसून का मिजाज कैसा रहेगा। एक तरफ जहां देश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं कुछ जगहों पर गर्मी अभी भी सता रही है। और इसी बीच आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चेतावनी दी है। बिहार, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मॉडरेट फ्लड की चेतावनी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
में भी ऐसे हालात बन सकते हैं। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को लेकर भी भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 7 जुलाई तक जबरदस्त बरसात देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर पूर्वी भारत में 9 से 10 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चारों ओर तबाही मची हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर मलबा और पानी, जगह जगह नेशनल हाईवे भी बंद है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 150 सड़कें और 334 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए। सिरमौर में तो एक चलती बस पर चट्टान गिर गई। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट भी है। बिलासपुर, जांजगीर, कांकेर, बलौदाबाजार में तेज बारिश देखने को मिली है। अगले 2 दिन हेवी रेन का येलो अलर्ट है। जयपुर अजमेर हाईवे पर रोज 15 किलोमीटर तक लंबा जाम दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी भरने से अलग अलग जगहों पर परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। पटना में सड़क धंस गई। रक्सौल में घरों में पानी घुस गया। बिहार के 32 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के टोंक में तो बाढ़ के हालात दिखाई दिए। बांध टूट गया, स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। राजस्थान में भी मानसून की एक्टिविटी तेज होने से कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोटा में भी 2 दिन से बरसात हो रही है। टोंक में बाढ़ के हालात बन गए। जिले के हमीरपुर में शुक्रवार शाम सहोदरा डैम पर चल रही चादर में एक ट्रक पलट गया। राजस्थान में बारिश का दौर 7 जुलाई तक चलेगा। 8 जुलाई से इसमें कमी देखने को मिलेगी और इसके बाद फिर बारिश का दौर कुछ दिनों के लिए थम जाएगा। और चंडीगढ़ में मानसून की गति धीमी पड़ी है। पिछले 2 दिनों से बरसात बहुत कम दिखाई दी। तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष की घर के बाहर जान ले ली गई। 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवारें मारी। 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। चेन्नई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हुआ। वहीं इस मामले पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी, सरकार ठोस कदम उठाएगी। और इंदौर बन रहा खाड़ी देशों से गोल्ड स्मगलिंग का हब है। दुबई शारजाह वीकली फ्लाइट को जरिया बनाकर दरअसल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। खाड़ी देशों से स्मगल कर लाए जा रहे सोने की मात्रा लगातार बढ़ रही है। भोपाल से खदानों की ऑनलाइन निगरानी, अवैध खनन रोकने के लिए जियो टैगिंग होगी। पंजाब नेशनल बैंक समेत 5 बैंकों पर आरबीआई की गाज गिरी है। जुर्माना लगाया गया है। केवाईसी लोन से जुड़े कुछ मामलों को नजरअंदाज किया गया। और एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से डेट शीट जारी हो गई है। सीबीएसई 10th और 12th कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में होटल बनाने की नई गाइडलाइन जारी हुई है। 20 कमरों तक के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की बाध्यता खत्म हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होटलों के निर्माण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर में मलोनी लहसड़ी तटबंध, निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज और 6 लेन सड़क का निरीक्षण किया। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। हरियाणा में जल्द ही 4000 नए प्ले स्कूल शुरू होंगे। आंगनबाड़ियां भी अपडेट होगी। सैनी सरकार ने यह बड़ा अपडेट दिया है। वहीं उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को जोरदार झटका लगेगा। बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, ऐसी तैयारियां हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड से एक अच्छी खबर भी आई है। प्रदेश में चिकित्सा सेवा शुल्क कम किया गया है। वित्त मंत्री ने मरीजों को राहत दी है। राज्य के सरकारी चिकित्सालयों की ओपीडी, आईपीडी का पंजीकरण शुल्क, एम्बुलेंस और बेड चार्जेस कम करने को लेकर वित्त मंत्री ने अनुमोदन किया है। और बजट 2024 में नौकरी पेशा लोगों को बड़े तोहफे की तैयारियां। बजट में ये 3 ऐलान संभव हो सकते हैं। नई सरकार के गठन के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने के अंत में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी और इस साल की शुरुआत से ही नौकरी पेशा लोग टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत और रियायत की उम्मीद कर रहे हैं टैक्स को लेकर। इसके अलावा इंडिविजुअल टैक्स पेयर को राहत देने के लिए भी टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स चर्चाएं चल रही है। और बीएसएनएल के 300 दिन वाले प्लान ने निजी कंपनियों की नींद उड़ा दी। कीमत कम और हर दिन 2 GB डेटा देखने को मिल रहा है। गूगल से नाता तोड़ ओला ने लॉन्च किया खुद का ओला मैप्स। भावेश अग्रवाल जल्दी पब्लिश करेंगे इसकी डिटेल ब्लॉग। वहीं बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। शादियों के सीजन के बीच फिर सोने चांदी के दामों में बड़ा बदलाव आया है। शनिवार को छुट्टी रहती है और शुक्रवार के अपडेट्स हैं। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 72,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था और चांदी का भाव 90,714 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसे ही काम की बड़ी खबरें अपडेट्स देखते रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, यार, मित्रों और अपने जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए जरूरी है। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।